हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। और मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्री हो चाहे मेंस हो, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चाहे आप CHSL का प्री उठा के देख लो, CGL का प्री उठा के देख लो, CPO का उठा के देख लो या MTS का देख लो, 100% एक क्वेश्चन फिक्स है, तो स्किप नहीं करना। फिर मेंस होता है, तो मेंस में भी एक क्वेश्चन गारंटेड इस चैप्टर से आता है, तो बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, स्किप नहीं करेंगे। काफी कंसेप्चुअल चैप्टर है, बिल्कुल दिमाग लगाना होगा। और काफी स्टूडेंट को दिक्कत आती है इस चैप्टर को करने में, बट आप मेरे साथ आए हो तो बिल्कुल एक भी दिक्कत मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है। सारी थ्योरी, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी फॉर्मूला डिविजिबिलिटी रूल के बन सकते थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चन करते हैं भाई। हम लोग क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19वां करेंगे। ठीक है। तो सारी चीज एक सीक्वेंस में लेके चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप घर पे रिवाइज करके आए होंगे चीज़ों को। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नोट कराता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नोट कीजिए। ठीक है। यदि संख्या छह से विभाज्य है, छह से विभाज्य है, तो एम के सभी, तो एम के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। तो मैं ऑप्शन लिखा देता हूं, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। 10, 20, 16, 15 आप लोग नोट करो, मैं देख लेता हूँ पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा क्वेश्चन। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। आप लोगों ने ट्राई किया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जैसे रिवीजन के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर मैंने रख लिया है यहाँ पे। ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। यदि ये संख्या दे रखी है और ये बोला कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो m के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। ठीक है। तो ये संख्या दे रखी है मुझे 87 m 6203 m, और ये बोला कि ये संख्या 6 से विभाज्य है, ये संख्या 6 से विभाज्य है। ठीक है। तो यहाँ पे m की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है ना, उन सभी पॉसिबिलिटीज का सम पूछा है इसमें। ठीक है। तो सोल्व करते हैं। अब कोई संख्या 6 से कब डिविजिबल है, तो ये तो मैंने आपको 6 का डिविजिबिलिटी, तो 6 का डिविजिबिलिटी का कोई रूल तो होता है नहीं, तो अब कैसे पता लगाएंगे कोई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है? तो बिल्कुल कल की क्लास में बताया था, 6 को ऐसे दो नंबर ब्रेक करो जो आपस में को प्राइम हो। तो 6 का मतलब 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब देखो, कोई नंबर 6 से तभी कटेगा जब नंबर 2 से भी कटे और जब नंबर 3 से भी कटे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, ये नंबर 2 से कब कटेगा, जब इसका लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो m क्या आएगा, m एक इवन आना चाहिए भाई, क्योंकि नंबर 2 से भी कट रहा है, और 2 से तभी कटेगा कोई नंबर जब लास्ट का डिजिट इवन हो। ठीक है। अब देखो, m इवन आ रहा है, अब उसने बोला सभी संभावित मानों का योगफल। अगर मैं इवन को इवन में जोड़ूंगा तो नंबर इवन ही आता है ना, ये तो आज जानते हो ना। तो यहाँ से ये 15 ऑप्शन तो आप देखते हटा सकते थे। ये तरीका आने चाहिए आपको कि ऑप्शन को कैसे हटाते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई m इवन होना चाहिए, और इवन नंबर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, इवन नंबर्स होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10। क्या मैं m की वैल्यू 10 ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि m क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है, तो m की वैल्यू 10 तो ले नहीं सकता, तो m की यही वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है। अब ये 2 का हो गया। अब ये नंबर 3 से भी कटना चाहिए, तभी तो ये नंबर 6 से कटेगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि किसी कोई संख्या 3 से कब कटेगी, जब उस संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूँ इस संख्या का। तो इस संख्या का डिजिटल सम क्या आएगा भाई, देखो 6 3 9 कट गया, 7 2 2 9 कट गया, 8 बचा, 8 + 2 है, ये इस संख्या का
डिजिटल सम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि एम क्या होना चाहिए, एम इवन होना चाहिए, ठीक है। तो एम की वैल्यूज क्या क्या ले सकता हूँ मैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये एम की वैल्यू ले सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं एम की वैल्यू क्या लूँ इनमें से कि इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। भाई ये नंबर 3 से कट रहा है तो कब कटेगा, जब इसका डिजिटल सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सपोज करो मैं एम की वैल्यू 0 लेता हूँ तो डिजिटल सम आता है 8, क्या 8 3 से मल्टीपल है, क्या नहीं है, तो एम की वैल्यू में 0 नहीं ले सकता, ठीक है। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है जितना आप अगर एक बार सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एम की वैल्यू 0 नहीं ले सकता क्योंकि डिजिटल सम आएगा 8 जो कि 3 का मल्टीपल है ही नहीं। अब एम की वैल्यू 2 लेता हूँ, 2 दूनी 4, 8, 12, बिल्कुल 12, देखो डिजिटल सम आया 12, 12 3 का मल्टीपल है, बिल्कुल एम की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूँ। क्या एम की वैल्यू 4 ले सकता हूँ क्या, 4 दूना 8 से 14, देखो 14 तो 3 से डिजिटल है ही नहीं, तो एम की वैल्यू ये भी नहीं ले सकता, ये भी हट गया। अब बात करूँ मैं 6 पे, तो 6 दूनी 12, 8, 20, देखो 20 आ गया, 20 क्या 3 से मल्टीपल है, नहीं है, तो ये भी नहीं ले सकता। अब लेता हूँ 8 दूनी 16, 8, 24, बिल्कुल 24 3 से मल्टीपल है, तो एक वैल्यू ये ले सकता हूँ मैं। तो यहाँ से एम की कितनी वैल्यूज आई, एम की वैल्यूज आई 2 वैल्यूज आई। अब इनका सम पूछा है मेरे से, तो 8 और 2 10, कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल था भाई, कंसेप्चुअल सवाल था, करना पड़ेगा और कोई स्किप कर नहीं सकता, ठीक है। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ये तो मैंने प्रैक्टिस के तौर पर रखा है, अधिकांश स्टूडेंट ने तो पहले ही कर लिया होगा भाई, ठीक है। यकीन दिला रहा हूँ बहुत स्टूडेंट को दिक्कत आती है इस चैप्टर में, क्योंकि वो आधा अधूरा पढ़ते हैं। बट मैंने आपको देखो कंसेप्ट, मतलब जितने भी कंसेप्ट बन सकते थे, इसकी जितनी भी थ्योरी थी वो डिटेल में डिस्कस किया हम लोगों ने, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे कर लीजिए, यकीन दिला रहा हूँ आपको गणित में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। सारी चीज़ें फ्री में एक सीक्वेंस में मिल रही है, तो इन चीज़ों को फायदा उठाइए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री में हर कोई देता है, लेकिन सीक्वेंस के साथ 100% कंटेंट के साथ किसी ने प्रोवाइड नहीं करा रखा, चाहे आप किसी भी टीचर की वीडियोस देख लेना, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, ताकि आपको एक बार में गणित तैयार हो जाए, बार बार चीज़ों को देखना नहीं पड़े, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ लिया तो वापस कभी लाइफ में चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्लास नोट्स भी अच्छे से तैयार कर लिए तो बस उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं को रिवाइज करो, मॉक टेस्ट दो और एग्जाम दो, बस खत्म, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये संख्या दे रखी है मेरे को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट 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 97 अंकों की संख्या, और लिखा देता हूँ इसके आगे 8, 9, 10, 11, 12, डॉट 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 97 अंकों तक को की संख्या 16 से विभाजित होने पर 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट से होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 7 और 8, और इम्पोर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा टफ भी है, बट अगर एक बार में सीख गए तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल आने वाले एग्जाम में आ सकता है, इस वजह से सीट मिली है, ठीक है। ये संख्या दे रखी है मेरे को, फिर से लिख देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डॉट 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 97 अंकों की, ठीक है। ये संख्या दे रखी है मेरे को कि 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 97 अंकों तक की ये संख्या लिख रखी है, ठीक है। अब इस संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा।
अब कोई नंबर 16 से कब डिविजिबल हुआ है? जब उस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटेंगे तो वो नंबर 16 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो अब मुझे इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट अगर मैं पता कर लूंगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस संख्या के लास्ट के चार डिजिट पता करना है और लास्ट 4 डिजिट को भाग दे लूंगा, जो शेषफल बचेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है? इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट पता करना। ठीक है, अब देखो ये संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 97 अंकों तक। ध्यान रखना ये संख्या है पूरी, 97 तक नहीं है, 97 संख्या तक नहीं है भाई, 1 से लेके 97 तक है, नहीं नहीं, ये पूरी संख्या है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 2 3 5 7 8 9, ये पूरी संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि इस संख्या को बनाने में देखो 6 अंक इस्तेमाल हुए हैं ना, तो ये दे रखा क्वेश्चन में भाई, ये पूरी संख्या है ये। जैसे ये पूरा नंबर है ना, अब इसमें बोला है कि 97 अंकों तक, ये संख्या को बनाने में 97 अंक इस्तेमाल हुआ है। जैसे ये संख्या को बनाने में 6 अंक इस्तेमाल हुआ है, ऐसे बोला है कंडीशन में। ये ध्यान रखना, ये 97 तक नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कि भाई आप 1 से लेके 97 तक की गिनती लगो, ये गलती मत करना। यहाँ पे संख्या दे रखी है और इस संख्या को बनाने में टोटल 97 अंक इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो मुझे तो क्या करना है, इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट पता करना है। तो कैसे पता करूंगा? तो ध्यान से देखेंगे, देखो ये संख्या मैं बिल्कुल डिटेल बताता हूँ, हर एक चीज छोटे बच्चे की तरह आपको कराऊंगा ताकि आपको बिल्कुल चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने 1 से लेकर 9 तक के नंबर ले लिए, ये 1 से लेकर 9 तक के नंबर उठा लिए मैंने। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या ले ली। अब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को बनाने में कितने डिजिट का इस्तेमाल हुआ है? तो गण लीजिए, बिल्कुल 9 डिजिट लगे। 1 से 9 तक की संख्या लिखने में मेरे को टोटल 9 डिजिट्स लगे। ठीक है, 9 डिजिट्स लगे। अब इसके बाद में कितने डिजिट्स बचे भाई? टोटल 97 डिजिट है, 97 डिजिट है ना, उसमें से मैं ये डिजिट घटा लेता हूँ, 9 डिजिट, तो कितना आएगा यहाँ पे? 88 डिजिट बटा, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 9 संख्या के बाद में, अतः 1 से लेकर 9 तक की संख्या तो लिख ली, इन संख्याओं के बाद में मेरे को 88 डिजिट चाहिए। 88 डिजिट और लगेगा ना, क्योंकि यहाँ तक तो 9 इस्तेमाल कर लिए ना मैंने। अब बाकी यहाँ तक के लिए कितने बचा? यहाँ तक के लिए टोटल 88 डिजिट होना चाहिए, ये मतलब होगा ना। अब देखो, अब ध्यान से देखना कि अब 9 के बाद में जितने भी नंबर है, 9 के बाद में 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, डॉट 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 डॉट, 9 के बाद में कितने नंबर है? ओ सॉरी, 9 के बाद में जितने भी नंबर है ना, देखो सारे नंबर 10 2 डिजिट से मिलकर बना है, 11 2 डिजिट से मिलकर बना है, 12 2 डिजिट से मिलकर बना है, यानी 9 के बाद में जितने भी नंबर है ना, वो सारे 2 2 डिजिट से मिलकर बने हैं। ये हो गया। अब मुझे चाहिए 9 के बाद में 88 डिजिट और लिखने हैं। अब देखो टोटल 88 डिजिट और लिखने हैं और एक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो कितनी संख्याएं बनेगी? 88 डिजिट से एक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना है, तो टोटल 44 संख्याएं बनेंगी ना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 9 के बाद में 44 संख्याएं और लिखनी है, यही तो मतलब हो गया। ठीक है, तो 9 के बाद में 44 संख्याएं और लिखूंगा तो कितना आएगा? ये तो आ जाएगा 53 आ जाएगा। इसका मतलब हमको पता चल गया है कि ये क्या लिख रखा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट, ये लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में 53वीं संख्या आएगी, यही तो मतलब हो गया भाई। 9 के बाद में मेरे को 88 डिजिट और चाहिए। अब 9 के बाद में जितने भी डिजिट आएंगे, सारे जितने भी संख्याएं आएंगी, सारी 2 डिजिट से मिलकर बनी है, टोटल 88 डिजिट है और एक नंबर को बनाने में 2 डिजिट का इस्तेमाल करना है, तो टोटल कितनी संख्याएं बनेगी? टोटल 44 संख्याएं बनेगी। अर्थात 9 के बाद में टोटल 44 संख्याएं और लिखनी है, तो 9 + 44 करूंगा तो 53 आएगी, यानी लास्ट की संख्या कितनी आएगी? 53 आएगी। ठीक है, अब मुझे इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट पता करना है कि भाई, अब आप गिन के देख लीजिए, चाहे 1 से लेके आप 53 तक की संख्या लिख लो और उसको गिन लो, टोटल 97 डिजिट ही बनेंगे। ठीक है, देखो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया आपको। अब मुझे तो इस संख्या के लास्ट के 4 डिजिट से मतलब है, तो 53 से पहले नंबर की ओर कौन सा होता है? 52 होता है, इससे पहले 51 होता है, तो ये संख्या दे रखी है मेरे को इनडायरेक्टली। ठीक है, आप चाहे काउंट करके देख लो, 1 से 53 तक की संख्या लिखो अपनी कॉपी में, उनके डिजिट काउंट करना, टोटल 97 डिजिट ही आएंगे। ठीक है, तो बस अब मैं इसके 4 डिजिट उठा लेता हूँ और उन 4 डिजिट को 16 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो आप 52 53 को 16 से भाग दे के देख लो कितना आएगा। 16 3 48, कितना है? 4 बचा। 16 दूना 32, कितना बचा? ये बचा। अब कितना आएगा? 16 7 112, 16 से 128, कितना बचा रिमाइंडर? रिमाइंडर बचा 5। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा? 5 इज द राइट आंसर।
यह है इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल बताया, हर एक चीज बिल्कुल लिख लिख के बताई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ट्रिकी सवाल है, बिल्कुल डिटेल में समझाया, टाइम लेके समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार घर पे जाके रिवीजन करोगे तो बिल्कुल ये चीज समझ में आ जाएगी। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा भाई। कर लिया ना भाई नोट? अब देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। यदि 8 अंकों की संख्या दे रखी है, यदि 8 अंकों की संख्या 95, 34, x 37, y 24 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए तो 3x + y का मान क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, तब तक आप लोग करने की कोशिश करो। 21, 30, 32, 24। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई। क्या दे रहे हैं क्वेश्चन में? यदि 8 अंकों की संख्या, ये मेरे को संख्या लिख रखी है जो कि 8 अंकों की है, 95, 34, x 37, y। ठीक है, और ये दे रखा है कि ये संख्या 24 से विभाज्य है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए 3x + y का मान निकालना है। ठीक है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए, अब देखो कोई संख्या 24 से कैसे विभाज्य होगी, तो ये तो मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि 24 का तो कोई डिविजिबिलिटी रूल होता ही नहीं है। अब हर नंबर का थोड़ी हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे आप लोग। तो देखो मैंने आपको 9 के डिविजिबिलिटी रूल पे बता दिया, 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे बता दिया, ढेर सारे क्वेश्चन किए, क्योंकि उन पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। अब ये 24 के डिविजिबिलिटी रूल पे एक आधे क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, तो एक आप समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, 24 रहा, ये कभी कभार ही आता है। ठीक है, 24 का 90 का वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, 90 का भी। ठीक है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतनी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें कभी कभार आता है, तो कंसेप्ट यही रहेगा, तो ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब पता कैसे करेंगे कोई संख्या 24 से डिवाइड है या नहीं है? ठीक है, तो मैंने 24 का तो कोई आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं, तो अब कैसे करेंगे? तो 24 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 8 ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। अगर कोई संख्या 24 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। यही तो मतलब हुआ ना भाई, ये नंबर 24 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ लास्ट में, ये संख्या 8 से डिविजिबल है, ये संख्या 8 से डिविजिबल है, तो इसके लास्ट के डिजिट 8 से कटने चाहिए। अब मुझे इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्या करूँ, y की वैल्यू क्या रखूँ? तो देखो कितना जाएगा, 8 चौक 32, 32 5 आएगा, तो y की वैल्यू 6 रख लो। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई भाई।
कैसे किया मैंने इतने जल्दी? देखो 8 चौक 32 होता है, शेष में बचा 5। अब 5 के साथ में क्या लूँ? 8 के साथ तो 56 आएगा ना, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि y की वैल्यू आएगी 6 आएगी। ठीक है, अब ये संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी? जब उस संख्या का डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो। तो मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। 8 से तो मैंने चेक कर लिया, 8 से तो y की वैल्यू आ गई। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 3 का डिविजन रूल लगा लेता हूँ। ठीक है, तो डिजिटल सम कितना आएगा? देखो 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 3 10 3 13, 13 मतलब डिजिटल सम 4, 4 प्लस x प्लस y। अब देखो y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 6, 6 4 10, 10 मतलब डिजिटल सम 1 आएगा, तो 1 प्लस x हो जाएगा ना, डिजिटल सम हो जाएगा 1 प्लस x। अब मैं x की जगह क्या रखूँ कि डिजिटल सम 3 का मल्टीपल हो, तो x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 और 1 3, 3 3 का मल्टीपल है। अगला नंबर क्या लिख सकता हूँ? 3 नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता, 5 रख सकता हूँ बिल्कुल। अब 3 से कटने वाले नंबर 3 के गैप पे ही होंगे, तो 2 3 5 और 3 8 हो जाएगा। तो मैं x की वैल्यू यही तो रख सकता हूँ भाई। ठीक है, 8 एक 9, अब 12 भी होता है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे 11 रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x होना चाहिए एक सिंगल डिजिट नंबर। तो x की वैल्यू यहाँ से 3 3 वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है? x के सबसे बड़े मान के लिए, यानी कि x की वैल्यू मुझे यही लेनी है, तो x के सबसे बड़े मान के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x का सबसे बड़ा मान ले लिए 3 गुणा 8 है, और y कितना आ गया? 6 आ गया। तो 8 3 24 और 6 30, कौन सा ऑप्शन दे रखा? 30। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए भाई तब तक। कर लिया ना नोट? मिटा देता हूँ नीचे का भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22। अगर संख्या गुणसठ A4AB, गुणसठ A4 4B 36 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान होगा। तो a प्लस बी का अधिकतम मान होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तब तक मैं ऑप्शन निकाल देता हूँ भाई। 16 12 14 10। ठीक है, क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 36 के डिविजिबिलिटी रूल पे आ गया है, तो ये 24 36 ये कभी कभी यार आता है इनका डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन। तो एक बार आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी आगे क्वेश्चन आप खुद से कर पाओगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि ये संख्या दे रखी है मेरे को, संख्या लिख देता हूँ मैं, 59 A4 4B ये संख्या दे रखी है, और ये बोला कि ये संख्या 36 से डिविजिबल है। अब कोई नंबर 36 से कब कटेगा? 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 9। ऐसे दो को प्राइम में नंबर में ब्रेक करूंगा ना, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 4 9 दोनों आपस में को प्राइम है, तो अगर ये नंबर 36 से कट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर 4 से भी कटना चाहिए, और ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, अब मेरे से पूछा a प्लस बी का अधिकतम मान पूछा है मेरे को, मतलब a प्लस बी का मैक्सिमम मान पूछा है यहाँ पे। ठीक है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। देखो a प्लस बी का मान पूछा है, मेरे से ये नहीं पूछा कि a कितना है b कितना है। तो मुझे ऐसे भी नहीं करना कि पहले मैं a निकाल लेता हूँ फिर b निकाल लेता हूँ फिर दोनों को जोड़ लूंगा वहां से कर लूंगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो क्वेश्चन
ये संख्या 9 से कट रही है, 9 से कट रही है, तो मैं इस संख्या का डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। अब डिजिटल सम में तो a प्लस बी हो जाता है, तो देखो मेरे को 4 को डिविजिबिलिटी रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। अब मैं इन डिजिट का सम करूंगा तो डिजिट तो है ये भी, तो a प्लस बी तो आ जाएगा इसमें, तो मैं सिर्फ 9 के डिविजिबिलिटी रूल से ही सॉल्व कर लूंगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो डिजिटल सम 9 होना चाहिए, ठीक है। तो डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। तो देखो ये कट गया 9, ये 5 4 9 कट गया, तो कितना आ गया ऐसे डिजिटल सम, 4 प्लस a प्लस बी, ये डिजिटल सम आ गया। अब देखो डिजिटल सम में तो डायरेक्ट a प्लस बी आ गया, अब मुझे a प्लस बी की वैल्यू ही तो चाहिए थी, ठीक है। अब इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए, तो ये डिजिटल सम को 9 बनाने के लिए a प्लस बी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, 5 रख सकता हूँ, बिल्कुल। अगले क्या रख सकता हूँ मैं, अगली 14 रख सकता हूँ, ठीक है। 18, 18 का मतलब डिजिटल सम 9 होता है। अब मैं 27 बना सकता हूँ डिजिटल सम, क्योंकि 27 मतलब डिजिटल सम 9 आएगा। अगर मुझे 27 बनाना है तो इसको कितना रखना पड़ेगा, 23 रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, 2 डिजिट का सम मैक्सिमम सम 18 ही हो सकता है, क्योंकि डिजिट क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है ना, ये डिजिट होती है। डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू होती है 9, दूसरे डिजिट की भी 9 लूंगा तो 18 होगा, यानी कि 2 डिजिट को जोड़कर मैक्सिमम 18 आ सकता है, उससे बड़ा नहीं आ सकता, ठीक है। तो या तो 19 जा रहा है तो 19 में, वो 23 जा रहा है तो ये ले नहीं सकता, तो मेरे पास यही 2 कंडीशन आई भाई a प्लस बी की। अब इसमें पूछा a प्लस बी का अधिकतम मान बताना है, तो a प्लस बी का अधिकतम मान 14 ही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो मुझे 4 के डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे से a प्लस बी पूछा है, तो a प्लस बी डायरेक्ट 9 के डिविजिबिलिटी रूल में ही आ जाएगा, अर्थात डिजिटल सम आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट डिजिटल सम पर फोकस करूंगा ना, फालतू में क्यों 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तब तक आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 9 अंकों वाली संख्या, यदि अंकों वाली संख्या 12 63 48 7xy 8 और 5 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रमश से x और y के, तो x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करें, तो क्रमश से x और y के बड़े से बड़े संभावित मान ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। 6 एंड 0, बी देख लेते हैं 6 एंड 5, सी देख लेते हैं 2 एंड 0, डी देख लेते हैं 2 एंड 5। तब 2 एंड 5 मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। भाई पीरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपने देखा होगा चाहे सीजीएल पीरी हो चाहे मेंस हो, डिविजिबिलिटी रूल को एक क्वेश्चन फिक्स है। आप चाहे कोई सा मैं मॉक टेस्ट उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल का फिक्स है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई। इन 9 अंकों की संख्या दे रखी है मेरे को, मैं संख्या लिख देता हूँ फिर से। 12 63 12 63 48 7xy, ये संख्या दे रखी है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ये संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, तो क्रम में से x और y के सबसे बड़े से बड़ा मान निकालना है, x और y की बड़ी वैल्यूज लेनी है मेरे को, ठीक है। x और y की
काफी वैल्यूज आएगी, उनमें से मेरे को बड़ी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। और ये दे रखा है ये नंबर और 8 और 5 दोनों से विभाज्य है, ये दे रखा है, ठीक है। ये नंबर 8 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ 8 पे इजी पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब उस संख्या का लास्ट का डिजिट या तो 0 बनना चाहिए या 5 बनना चाहिए। यानी कि ये तो फिक्स होगा कि y की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। भाई कोई नंबर 5 से कब करता है, जब उस संख्या का लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी तो नंबर 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो यानी कि ये हो गया कि y की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं y की वैल्यू सपोज करो 5 लिखता हूँ ना, तो ये नंबर कभी भी 8 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि कोई नंबर 8 से तभी कटेगा जब उसका लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। कैसे? देखो 8 का मतलब 8 में 2 छुपा होता है ना, 2 की पावर 3, यही तो होता है 8 का मतलब 2 की पावर 3, अर्थात 8 में 2 छुपा होता है। और अगर ये नंबर 8 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है ये नंबर 2 से भी कटेगा, तो ये नंबर 2 से कटेगा तो इसका लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। अर्थात ये नंबर 8 से तभी कटेगा जब लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए। अगर मैं लास्ट डिजिट को मैंने 5 ले लिया जो कि ऑड नंबर है, तो ये नंबर कभी भी 8 से नहीं कटेगा। अर्थात मैं लास्ट डिजिट को 5 नहीं ले सकता, तो यहाँ से 5 तो हो नहीं सकता। बच्चा वाई क्या लूंगा, 0 ही लूंगा। वाई की वैल्यू देखो 0 इवन नंबर है, बिल्कुल 8 से कटेगी संख्या। तो यानी कि यहाँ से ये चीज देख ली कि मैंने वाई की वैल्यू यहाँ से 0 ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो वाई की वैल्यू तो फिक्स कर ली मैंने कि 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखना है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड है, ठीक है, 8 से भी है, तो ये नंबर 8 से कब कटेगा, जब इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, ठीक है। तो 7x0 ये आ गए भाई लास्ट के 3 डिजिट। अब ये नंबर को मैं 8 से काट दूंगा तो ये नंबर अगर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, ये नंबर 8 से कट जाए, ठीक है। तो अब देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर 600 प्लस समथिंग है ना भाई। अगर मैं ऐसे कर दूं 600 प्लस 1x0, ये जोड़ो तो यही तो चीज निकल के आएगी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7x0 को 600 प्लस 1x0, ठीक है। ऐसे क्यों लूंगा उसका रीजन बताऊंगा। अब इसको आप 8 से भाग दो, तो देखो 600 तो 8 से कट रहा है ना, 8 7 56, 4 8 5 40, ठीक है, 75 बार कट रहा है। ये 600 तो 8 से कट गया। अब मुझे सिर्फ इस नंबर को ही तो कटाना है, ठीक है। इस नंबर को अगर मैं इस नंबर को 8 से कटाना है तो मैक्स की वैल्यू क्या रखोगे, नंबर 8 से कट जाए। देखो एक तो आप इस ये बड़ा नंबर है ना, इसको 8 से भाग देना थोड़ा कठिन हो रहा है। अब देखो इसमें 600 तो 8 से कट रहा है, अगर ये नंबर भी 8 से कट जाए तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इस नंबर के बजाय देखो इस नंबर में भाग दूंगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 600 तो 8 से कट गए ना, बचा क्या, अब इसी नंबर को तो मुझे 8 से कटाना है। अब देखो इस नंबर से भाग दो, इस नंबर से भाग दो, तो यहाँ आसान है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूँ, तो x की वैल्यू सबसे पहले आप 0 रख के देख लीजिए कितना आएगा। ऐसे 100 से नहीं है तो x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब 1 रखते हैं 110 में नहीं है, अब x की वैल्यू 2 रखते हैं तो बिल्कुल जा रहा है। x की वैल्यू रख ली मैंने 2 पे, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रख लेंगे। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी, अब x की अगली वैल्यू क्या आएगी, तो x की अगली वैल्यू आप 4 जोड़ के लिखो, कितनी आएगी, 4 2 6, बिल्कुल सॉरी कितनी आएगी, 6 आएगी। अगली वैल्यू 4 जोड़ते जाओ बस, अब ठीक है। अगली वैल्यू आएगी 10, तो देखो x की वैल्यू 10 तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ से x की 2 ही वैल्यूज निकल के आई, ठीक है। 4 जोड़ के कैसे आता है मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ, छोटा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। सपोज करो ये नंबर 8 से कट रहा है पूरा पूरा, ठीक है भाई। ये तो मैं 4 जोड़ूंगा तो अगली वैल्यू आएगी जो भी 8 का मल्टीपल होगी। कैसे, मैंने आपको कल क्लास में बताया था, फिर से बता देता हूँ। देखो ये नंबर 8 से कट रहा है, ठीक है। अब मुझे इस संख्या का ना तो मुझे इस अंक को छेड़ना है, ना मुझे इस अंक को छेड़ना है, मैं सिर्फ इस बीच वाले नंबर को बदलना चाहता हूँ। तो मैं इसमें क्या रखूँ, इसमें क्या ऐड करूँ कि ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए। तो देखो आप, अब 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जिसमें हम किसी भी संख्या में जोड़े तो उसके यूनिट डिजिट पर फर्क नहीं पड़ेगा, तो 40 है ना। देखो जैसे कि ये 625, अगर मैं इसमें 40 जोड़ूंगा तो देखो इसके लास्ट अंक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना इसके इस अंक में फर्क पड़ रहा है। तो 8 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है, 40 है। तो देखो इस नंबर में अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो देखो ना ये नंबर चेंज हो रहा है ना ये नंबर चेंज हो रहा है, तो कितना आएगा 8, 4 4 10, 5 1 6 ही आ गया। देखो ये नंबर भी 8 से कट रहा है, ये नंबर भी 8 से कट रहा है, तो जो नंबर आएगा ना जोड़ने पर वो भी नंबर 8 से कटेगा। यानी कि मुझे शुरू के नंबर को ना चेंज करना पड़े, ना मुझे इस नंबर को चेंज करना पड़े, और मैं इसमें क्या जोड़ो कि जो रिजल्टेंट नंबर आए वो भी 8 का मल्टीपल हो। तो बिल्कुल आपको 40 जोड़ना पड़ेगा, अर्थात 4 जोड़ना पड़ेगा ना, या तो 4 ही जोड़ा है ना मैंने। तो अगला नंबर क्या आएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बीच में x दे रखा है
और ये नंबर को मुझे 8 से मल्टीपल है, तो अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा 4 4 जोड़ते जाओ आप। जैसे पहला नंबर पता कर लिया ना, तो पहले नंबर में 4 जोड़ दो, फिर दूसरे नंबर में 4 जोड़ दो, तो वो नंबर 8 से मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई, 2 और 6 निकल के आई यहाँ से। ठीक है, ये निकल के आ गई 2 और 6, बस। y की वैल्यू तो कितनी आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू आ गई 2 और 6। तो मैं देखूँ किस ऑप्शन में ये दे रखा है, तो देखो यहाँ भी दे रखा है, बट मुझे तो बड़ी से बड़ी वैल्यू ले लेंगे, बड़ी से बड़ी वैल्यू तो यही है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आपको ये सवाल इतना करने की भी जरूरत नहीं थी। देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बी और डी ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर लास्ट का डिजिट अगर 5 आया, भाई वाई की वैल्यू तो 5 दे रखी है, अगर यहाँ पे 5 लिखोगे तो नंबर कभी 8 से कटेगा नहीं, तो ये दो ऑप्शन को तो आप देखते हटा सकते थे। ठीक है, अब इस ऑप्शन को भी आप देखते हटा सकते थे, क्योंकि जैसे एक्स की वैल्यू मैंने 2 6 पता कर ली, तो यहाँ पे 2 और 6 में 6 बड़ा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी कट गया। देखो आप कितना आसानी से कर सकते हो, बेसिक से बताया, बट आपको ऐसे करना पड़ेगा। 5 आए तो 5 को देखते हटा लो, एक्स की 2 वाली निकल के आई 2 6, 2 6 में 6 बड़ा होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा, 2 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझसे बड़ा सा बड़ा मान पूछा है। ठीक है, तो ऐसे करना है भाई सॉल्व। फिर का क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, ऊपर ऊपर को मिटा देता हूं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24। यदि 11 अंकों की संख्या चौवन 32 47 एक्स 4 में 8 वाई 90 से विभाज्य है, तो वैल्यू निकालनी है। तो 4x + 5y ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, सॉल्व करते हैं भाई। यदि 11 अंकों की संख्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है भाई मेरे को 54 32 47 x 968y, ये संख्या दे रखी है, और ये बोला कि ये संख्या 90 से विभाज्य है। तो देखो ये 24 36 90 ये कभी कभार ही आता है इनका क्वेश्चन। ठीक है, तो ये संख्या 90 से विभाज्य है। अब मैंने आपको 90 का डिसजॉइंट रूल तो बताया नहीं, तो अब क्या करना है, तो मैंने क्या बोला था,
90 को आप ऐसी दो संख्याओं में ब्रेक करो जो आपस में को प्राइम है। तो 90 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 9 गुणा 10 लिख सकता हूँ ना भाई। देखो 9 और 10 आपस में दोनों को प्राइम है, तो यानी कि ये संख्या 90 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और 10 से भी कटनी चाहिए। यही तो मतलब हुआ भाई। इसमें दे रखा है ये पूरी संख्या 90 से कट रही है, 90 से डिवाइड है, तो ये संख्या 90 से कट रही है, तो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए और ये संख्या 10 से भी कटना चाहिए। अब अगर ये संख्या 10 से कट रही है, पहले मैं 10 पे देख लेता हूँ। अगर ये संख्या 10 से कट रही है तो कोई भी संख्या 10 से तभी कटेगी जब उस संख्या का लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर 0 होगा, ये चीज मैंने पता कर ली। क्योंकि ये संख्या अगर 10 से कट रही है तो कोई भी संख्या 10 से तभी कटेगी जब उस संख्या का लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है। अब x की वैल्यू पता करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, डिजिटल सम लगा लूंगा, क्योंकि ये नंबर 9 से भी कट रहा है ना। ठीक है, तो डिजिटल सम देखते हैं। 5 4 9 कट गया, 7 8 2 9 कट गया, 6 8 3 9 कट गया, और ये 9 कट गए, 8 4 12, 12 का मतलब डिजिटल सम 3 आ गया, 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया डिजिटल सम, और वाई की वैल्यू है 0, तो ऐसे वाई 0 रखूंगा कितना आएगा डिजिटल सम, 3 प्लस एक्स आ गया। ये इस संख्या का डिजिटल सम आ गया। ठीक है, ये पूछा है मैंने। अब ये संख्या 9 से कट रही है तो इसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। अब इस डिजिटल सम को 9 बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या लूंगा मैं, एक्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी मेरे को 6। ठीक है, अब 18 बनाता हूँ सपोज करो डिजिटल सम, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 15, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स एक सिंगल डिजिट है, तो 15 तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 6 और वाई की वैल्यू आ गई 0, तो इसमें रख देता हूँ। तो 6 चौको 24, तो 24 कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसे पता कर लेना कि कोई संख्या 90 से कब कटेगी, तो आप किसी भी संख्या को ऐसे दो को प्राइम में ब्रेक कर लो। ठीक है, फिर दोनों को डिजिटल रूल लगा लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 90 की जगह अगर ये संख्या सपोज करो 88 से डिविल हो जाती, क्या करते, 88 को लिखेंगे अपन 8 गुणा 11। ठीक है, क्योंकि को प्राइम में ब्रेक करते हैं। अब दोनों से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेता हूँ तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 25 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या 439 XY5 और दे रखा ये 125 से विभाज्य है। तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, तो 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, ये बताना है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन दिखा देता हूं। 6 2 4 3, 6 2 4 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको जब हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, आपको बताया था कि 125 का आपको पहाड़ा भी याद करना है, क्योंकि 125 एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। कम से कम ये सवाल इतनी बार रिपीटेड हो चुका है एग्जाम में, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 125 का पहाड़ा आप याद कर लीजिए। मैंने आपको बताया था 125 पे ऐसे सवाल बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ गया है। ठीक है, फ्री में तो आता ही रहता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, ये 6 अंकों की संख्या दे रखी है 4
39XY5। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये तो मैं एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ, बट 125 के डिजिटल रूल पे बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं और आने वाले एग्जाम में बनेंगे, तो ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई सी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा 125 के डिजिटल रूल पे। ठीक है, तो ये 6 अंकों की संख्या दे रखी है और ये बोल देगा कि ये संख्या 125 से विभाज्य है, तो यहाँ पे 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अब मैंने आपको बताया था 125 का मतलब कितना होगा, 5 का क्यूब, यही तो होता है भाई। कोई नंबर 125 से कब कटेगा, तो मैंने बताया था अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट, देखो 5 के पावर 3 है, अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट गए तो संख्या 125 से पूरी पूरी कट जाएगी। तब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट को ही पकड़ लेता हूँ। टाइम देके समझाऊंगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है, इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट ये हो गए, तो ये 3 डिजिट आ गए XY5। अब ये को इस 3 डिजिट को 125 से घटाना है, तो अब क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे ये फिक्स है, 5 तो फिक्स है ना भाई, ये XY5 लिख रखा है, तो ये 5 तो फिक्स है, इसके साथ तो मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अब मैंने आपको बताया था कि आप 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए। अब यहाँ पे इस नंबर को छेड़ नहीं सकता, तो यानी कि 125 का पहाड़ा लेना है मेरे को ओड बार। मैं आपको 125 का पहाड़ा लिख के ही बता देता हूँ। ठीक है, 125 से कम 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 और कितना आएगा 1000, 1125 और कितना आएगा 1250 आ जाएगा। लिख दिया ना, तो ये 125 का पहाड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए। देखो जैसे मैंने याद कर रखा है बिल्कुल, 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125 और 1250। ठीक है, तो 125 का पहाड़ा लिख गया। अब देखो मुझे ये नंबर को फिक्स है, ये नंबर लास्ट में 5 आना चाहिए, तो मैं 125 का पहाड़ा क्या लूंगा, ऑड बार लूंगा ना। देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये 125 का पहाड़ा ले लूंगा। अब यहाँ पे ये नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ गया। अब इस नंबर के साथ तो मैं छेड़छाड़ नहीं कर सकता कि इसका लास्ट अंक तो 5 ही होना चाहिए। अब लास्ट के खागा पे 5 आ रहा है, तो देखो आप ऑड फायदे में ही 5 आ रहा है। देखो 125 गुना 1 मारा, 125 गुना 3 मारा है, तो ये लूंगा भाई। एक कंडीशन ये आ जाएगी, एक ही आ जाएगी, पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी और एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी। क्या मैं इसको लूंगा क्या, देखो तो ये हो गई 1125, 4 अंकों की संख्या हो गई। अब देखो यहाँ पे 9 दे रखा है, बट यहाँ पे मेरे को 9 चाहिए, बट यहाँ पे 1 दे रखा है, तो ये मैं लूंगा ही नहीं ये चीज, क्योंकि 1125 आया भाई, ये लास्ट लास्ट 4 डिजिट ही है। ठीक है, और लास्ट में अगर ये लूंगा तो 4 डिजिट ही आ जाएंगे 1125। तो देखो यहाँ पे 9 है, बट यहाँ पे 1 आया, तो मुझे 9 चाहिए ना, 1 नहीं चाहिए, तो ये कंडीशन मैं लूंगा नहीं। तो कितनी कंडीशन आ गई, 1 2 3 4, 4 की कितनी पॉसिबिलिटी आ गई, 6 को कितनी संख्याएं बनेगी, तो 4 संख्याएं बनेगी। यानी कि ये 5 को मैं डिस्टर्ब कर नहीं सकता, यानी कि 125 का फायदा लेना है और बात। ठीक है, मैंने आपको 125 का फायदा भी करके बताया। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए आप। तो भाई 125 का फायदा जरूर याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, बाकी ढेर सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे 125 के। कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तरीका यही रहेगा, इस वजह से मैंने इतना टाइम देकर बताया। और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कैटेगरी में आता है, तो बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग करेंगे 72 के डिविजल रूल पे सवाल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 72 के डिविजल रूल पे पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो 12, 36, 90 इनके सबके कराए, इन पे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब 72 के डिविजल टेबल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 72 का डिविजल टेबल, इस पर से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 26, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा कि 7 अंकीय संख्या की
7 अंकीय संख्या 6x2 72 से विभाज्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 72 का डी इक्वल टू भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2763 2763 बिल्कुल सीक्वेंस में कर रहे हैं। पहले मैंने 3 का बताया, फिर 9 का बताया, फिर मैंने 6 का बताया, फिर मैंने बीच बीच में 24 36 90 का बताया। ठीक है, अब करेंगे आप सेपरेट 72 के डिजिटल रूल पे 5-7 क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में हम करेंगे मिक्स। ठीक है, जिसमें हम 9 8 7 11 सबका डिजिटल रूल लगाएंगे। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में कर रहे हैं चीज़ों को। तो x का मान क्या होगा, ये 7 अंकीय संख्या दे रखी है मेरे को 91876x2 ये दे रखा है। ये संख्या 72 से डिवाइड है, ये दे रखा है। अब कोई नंबर 72 से कब कटेगा, तो 72 का कोई डिजिटल रूल तो होता नहीं है। तो अब 72 को क्या करूंगा मैं, 72 को ऐसे लिख सकता हूँ भाई 9 गुना 8, ऐसे दो को प्राइम में नंबर में ब्रेक कर लिए। ठीक है, अब देखो 9 और 8 दोनों को प्राइम है, तो अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है ये नंबर 8 9 से भी कटना चाहिए और ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए। तो मेरे को तो x की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो। आप इस सवाल को केवल 8 के डिविजल रूल से भी कर सकते हो, केवल 9 के डिविजल रूल से भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है ना। अब मैं 8 का डिविजल रूल लगा लेता हूँ, 9 के डिविजल रूल से भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं 8 के डिविजल रूल से कर लेता हूँ, मैं दोनों के से बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ 8 के डिविजल रूल से कैसे करेंगे। अगर ये नंबर 8 से कब कटेगा, जब इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो लास्ट के 3 डिजिट आए 6x2 आए। ठीक है, अब इस नंबर को मैं 8 से भाग देने के लिए x की जगह क्या रखूंगा, तो ये नंबर देखो 500 प्लस समथिंग है ना। ठीक है, यही है ना, 500 प्लस समथिंग है ना। तो इसको कैसे ले, 600 प्लस समथिंग है ना ये नंबर, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि 600 प्लस 0x2 ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, या फिर ऐसे देख लो, आसान है, इससे भी भाग देना। ठीक है, 600x2 है ये नंबर। ठीक है, तो इस संख्या को मैं 8 से भाग दूंगा, तो x की वैल्यू क्या रखूँ, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखे, देखो आप एक 0 रखो, तो 6 0 2 8 से कटेगा, 8 2 7 56 नहीं कट रहा। अब x की वैल्यू 1 रख के देखो, तो 6 1 2 8 से कटेगा, 8 2 7 56 और 5 बिल्कुल ये भी नहीं कट रहा। x की वैल्यू 2 रख के देखो कितना आएगा यहाँ से, 8 2 7 56 ये भी नहीं कट रहा। x की वैल्यू 3 रख के देखो आप कितना आएगा, 6 3 2 8 2 7 56 और 7 8 से 13 बिल्कुल ही कट रहा है, 8 9 72 बिल्कुल। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये नंबर 8 से कटेगा। अब अगले नंबर क्या रख, अगली वैल्यू क्या रखूंगा, तो 4 ऐड करते करते जाइए ना, बताया था ऐसा क्वेश्चन आया बीच में x आए, तो अगले x की वैल्यू क्या रखूंगा, 4 ऐड करते जाइए तो कितने आएगी, 4 3 7, अगली क्या आएगी 11, बट 11 तो लेना नहीं है क्योंकि सिंगल डिजिट में होता है ना x की वैल्यू। ठीक है, तो ये निकल के आ गई, यानी कि यहाँ से x की 2 वैल्यूज निकल के आई। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है x की 2 वैल्यूज, x की 2 वैल्यूज आ गई यहाँ से। ठीक है, 3 आ गई और 7 आ गई। बिल्कुल इस सवाल में 9 का डिजिटल रूल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 9 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ से x की 2 वैल्यू एक ही वैल्यूज आएगी, तो बिल्कुल इस सवाल में अब आपको 9 का डिजिटल रूल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो 8 के डिजिटल रूल लगाया तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, 3 और 7 आ गई। ठीक है, अभी नंबर 8 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो मैं डिजिटल सम चेक कर लेता हूँ भाई, कितना आएगा डिजिटल सम, 9 कट गया 8 9 कट गया 7 और 2 9 कट गया, 6 प्लस एक्स आया, 6 प्लस एक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 और 7 रख सकते हो आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा, 6 3 9 6 3 9, तो बिल्कुल डिजिटल सम 9 आ गया। अब डिजिटल सम 9 ही चाहिए, तो यही वैल्यू पॉसिबल हो जाएगी। अगले देखते हो 7 8 से 13 13 का मतलब डिजिटल सम आ गया 4 4, तो 9 से कट ही नहीं रहा, तो यानी कि एक्स की वैल्यू में 3 ही ले सकता हूँ। ठीक है, कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मुझे 9 और 8 दोनों के डिजिटल रूल पे चेक करना है। ठीक है, आप चाहे पहले 9 का लगा लीजिए, वहां भी एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, फिर जब 8 का डिजिटल रूल लगाओगे तो एक वैल्यू वहां से हट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, दोनों का डिजिटल रूल लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, 72 का डिजिटल रूल पे कोई क्वेश्चन आए तो कैसे पता करेंगे, वो नंबर 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। 9 और 8 का डिजिटल रूल जानता हूँ, जैसे मैं डिजिटल रूल लगाऊंगा तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तब तक नोट कर लीजिए भाई।
कर लिया ना भाई नोट? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक 9 अंकीय संख्या यदि एक 9 अंकीय संख्या 389x 6378y 72 से विभाज्य है, तो वैल्यू निकालनी है √6s + 7y ज्ञात करें। ठीक है भाई, 72 के डिजिटल रूल पे 3-4 सवाल है, वो खत्म कर ही लेते हैं आज। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं भाई। क्या दे रखा है? यदि 9 अंकीय संख्या, ये संख्या दे रखी है मेरे को 389x 6378y, ये संख्या दे रखी है, और ये बोला कि ये संख्या 72 से डिवाइड है। ये संख्या 72 से डिविजन है, इसका मतलब ये संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि संख्या 8 से डिवाइड है, तो 8 का डिविजन रूल क्या कहता है? अगर ये संख्या 8 से डिवाइड है तो इसके लास्ट कितने डिजिट 8 से कटने चाहिए, तो 78y 8 से कटने चाहिए। ठीक है, तो रख के देख लेते हैं कितना आएगा। 8 नाम 72, 72 और 6 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी ना ऐसे ही, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। कैसे? देखो, आपको भाग करना तो आता होगा यार। 8 नाम 72, अब रिमाइंडर बता 6, अब y की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे? पूरा पूरा कर देगा, 4 आएगा, तो 8 और 64 बिल्कुल कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो 8 के डिविजल रूल से मैंने y की वैल्यू निकाल ली, 4 आएगी। अब मुझे x का वैल्यू निकालनी है, तब क्या करूंगा? अब ये नंबर 9 से भी कट रहा है, तो बिल्कुल डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। तो 9 का डिजिटल रूल क्या करता है? इस संख्या का डिजिटल सम कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, तो y की वैल्यू तो 4 आ गई, तो यहाँ पे 4 रख देता हूँ। अब मैं डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। 9 कट गया, 4 3 9 कट गया, कितना आया? 8 7 15 3 18, ये कट गया, 8 4 12, 12 मतलब आ गया डिजिटल सम 3 आ गया, डिजिटल सम आ गया 3 + x आ गया। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू क्या रखूंगी? डिजिटल सम 9 बन जाए तो 6 रख सकता हूँ बिल्कुल, तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, तो रख देता हूँ बिल्कुल इस सवाल में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 6 से 25 और 7 चौक 28, कितना आएगा? 8 से 14 3 2 5 नीचे 64 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है ना, तो 8 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए भाई। कर लिया होगा भाई नोट? समझ में तो आ गया भाई? उठा देता हूँ नीचे का भी।
अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28। यदि 7 अंक वाली संख्या अंकों वाली संख्या 94x 29/6 72 से विभाज्य है। x नॉट इक्वल टू y के लिए तो 2x प्लस 3y का मान कितना होगा? 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। ऑप्शन देख लेते हैं। 35, 21, 37, 23। 35, 21, 37, 23। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं भाई। यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये संख्या दे रखी है 7 अंकों की, 94x 29/6 ये दे रखा है, और ये बोला कि ये संख्या 72 से विभाज्य है। तो x नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब कितना हो गया? x और y दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। x नॉट इक्वल टू y इसका मतलब क्या है? जैसे सपोज करो मैंने x को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए था। x और y अलग अलग होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। अब ये संख्या 72 से कट रही है, तो ये संख्या 72 से कट रही है, तो ये संख्या 72 से कब कटेगी? जब ये संख्या 9 से भी कटे, ये संख्या 8 से भी कटे। ठीक है, अब x नॉट इक्वल टू y के लिए अब मुझे 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है। 2x प्लस 3y की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे x और y की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेता हूँ पहले। भाई ये नंबर अगर 72 से कट रहा है तो जाहिर सी बात है ये नंबर 8 से भी कटेगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो 9/6 ये आ गया, ये 8 से कटने चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर आसान तरीका बता रहा हूँ। ये नंबर 800 प्लस समथिंग है ना, 800 प्लस 1/6 ऐसे ले सकता हूँ ना। अब इस नंबर को मुझे 8 से काटना है। ठीक है, तो देखो 800 तो 8 से कट गया। ठीक है, अब अगर ये नंबर भी मैं 8 से काट लूँ तो बिल्कुल ये संख्या 8 से कट जाएगी। भाई देखो इस संख्या को 8 से भाग देने में और इस संख्या को 8 से भाग देने में तो यहाँ आसान है ना, बस मैं 1/6 को मैं 8 से कटवा लेता हूँ। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखोगे? ये नंबर 8 से कट जाए। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? y की वैल्यू आप 0 रख लो। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं ना, एक बार कोई सी भी वैल्यू पता कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अगली वैल्यू तो 4 जोड़ के आ जाएगी ना। ठीक है, तो y की पहले 0 रख के देख लेता हूँ। तो 106 y से नहीं कट रहा, अब एक के रख ले देख सकता हूँ 116 क्या इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब y की वैल्यू में 2 रख के देख लेता हूँ, 126 में नहीं कट रहा। y की वैल्यू 3 पे कट रहा है, 136 बिल्कुल 8 से कट रहा है 17 बार। तो अब मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, y की वैल्यू आ गई 3। तो अगला नंबर 4, 5 रख के देखने की जरूरत नहीं है। अब 4 ऐड करते करते आ जाएगा, 4, 3, 7, तो अगली वैल्यू आ जाएगी 3, 7। तो 8 के डिविजिबिलिटी रूल से मैंने पता कर ली कि y की 2 वैल्यूज आएंगी, 3 और 7 आएंगी। ठीक है, तो ये y की वैल्यूज मैंने पता कर ली। अब मुझे x की वैल्यू पता करनी है, तो अगर x की वैल्यू पता करनी है तब क्या करूंगा? ये संख्या भाई 9 से भी कट रही है ना, तो मैं डिजिटल सम देख लेता हूँ। अब 9 के डिजिटल सम से x की वैल्यू कितनी आएगी तो वो देख लेता हूँ। तो इस संख्या का डिजिटल सम देख लेते हैं भाई, कितना आएगा। देखो 9 कट गए यहाँ से, 9 कट गए यहाँ से। अब 4 तो 6 से 12, 12 मतलब डिजिटल सम आ गया 3। तो डिजिटल सम आया 3 प्लस x प्लस y, ये निकल गया है। अब y की 2 वैल्यूज है 3 और 7, तो मैं रख के देख लेता हूँ। सबसे पहले y की वैल्यू लेता हूँ 3। तो इसको मैं डिजिटल सम 9 बनाने के लिए यहाँ पे 3, 3, 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या ले सकता हूँ? 3 ले सकता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू लेता हूँ 7 लेता हूँ ना, 7, 3, 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? मुझे 8 लेनी पड़ेगी, क्योंकि 18 का डिजिटल वो 18 मतलब डिजिटल सम 9 ही आएगा ना। ठीक है, तो बिल्कुल x और y की वैल्यू ये ले सकता हूँ। अब देखो पहले वाला केस तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को दे रखा है सवाल में x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए। यहाँ पर तो x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला केस तो मैं ले ही नहीं सकता। अब x और y की वैल्यू ये निकल के आई, बस हम रख के देख लेता हूँ। तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 प्लस 7 21, कितना आएगा? 37। तो कौन से ऑप्शन 37 दे रखा है?
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करना है इस सवाल को, ठीक है। नया सवाल था, एक्स नॉट इक्वल टू वाई का मतलब होगा एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले केस से एक्स और वाई दोनों बराबर आ रही थी, इस केस को मैं इग्नोर करूंगा। अब बचा जो वही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई। भाई 3 सवाल और खत्म कर लेगा उनको यार। ये रेड और ये ग्रीन जल्दी से मिटता नहीं है। बिल में मिट जाता है भाई जल्दी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3 सवाल और कर लेते हैं यार, है ना, क्योंकि बेहतर का डिविजन रूल तो खत्म हो जाएगा फिर कल से नए डिविजन रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो करें क्वेश्चन नंबर 29। यदि 8 अंकीय संख्या, यदि 8 अंकीय संख्या 1A765 B12 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो 2A प्लस 3B का न्यूनतम मान है। ठीक है, 72 के डिजिटल टूल पर अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। सबकी लैंग्वेज अलग नहीं है, वो सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने कर लेते हैं, ठीक है। बट सबका कंसेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा 72 के डिजिटल टूल पर, ठीक है। तो ऑप्शन लिखा देता हूँ मैं, 10, 9, 12, 11, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई। क्या दे रखा है, 8 अंकों की संख्या दे रखी है मेरे को, 1A765 B12, और ये दे रखा है ये नंबर 72 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 72 से कब भाग होगा, जब नंबर 9 से भी कटे, नंबर 8 से भी कटे, तो मैं क्या करूंगा, अब 2A प्लस 3B की मुझे न्यूनतम वैल्यू लेनी है। इसका मतलब क्या हो गया, ए और बी की न्यूनतम वैल्यू लूंगा भाई। 2A प्लस 3B की न्यूनतम वैल्यू कब आएगी, जब ए बी दोनों न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये नंबर 72 से कट रहा है तो ये नंबर 9 से भी कटना चाहिए, ये नंबर 8 से भी कटना चाहिए। तो मैं पहले 8 का डिजिटल रूल लगा लेता हूँ, ठीक है। अगर ये नंबर 8 से कब कटेगा, जब इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, B12, ये अगर 8 से कट गया तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो मैं बी की वैल्यू क्या रखूँ, बी की वैल्यू सबसे पहले 0 रख के देख लेता हूँ, नहीं कटेगा, ठीक है। 0 नहीं कटेगा, 1 रख के देख लो, 112 के 8 से कट रहेगा, बिल्कुल 14 बार जा रहा है ना, 112 8 से, 8 एकम 8, बिल्कुल 14 बार जा रहा है। तो यानी कि बी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, बी की मिनिमम वैल्यू 1 रख सकता हूँ, ठीक है। अगली वैल्यू क्या आएगी, 4 जोड़ते जाइए बस, पहली वैल्यू पता कर ली, फिर अगली वैल्यू तो 4 जोड़ते जाइए, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 4 1 5, फिर कितनी आएगी, 9 आ जाएगी। अगली वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी। 13 रख नहीं सकते क्योंकि सिंगल डिजिट में चाहिए। तो यहाँ की बी की 3 वैल्यूज आ गई मेरे पास, ठीक है। 8 के डिजिटल रूल से बी की 3 वैल्यूज आ गई, 1 5 और 9 आ गई, ठीक है। अब ये नंबर, अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। अब ये संख्या 9 से भी करती है तो मैं डिजिटल सम निकाल लगा लेता हूँ। तो 9 का डिजिटल रूल क्या होगा, तो डिजिटल सम 9 से कटना चाहिए, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, देखो 7 और 2 9, ठीक है। 4 5 11 12 13, 13 में डिजिटल सम कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना आएगा, 4 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो बी की 3 वैल्यूज आई, तो बिल्कुल रख रख के देखनी पड़ेगी। बी की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो मुझे डिजिटल सम कितना बनाना है, 9 बनाना है। 4 1 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी की वैल्यू 5 रख के देखता हूँ, ठीक है। तो
तो 5 4 9 डिजिट सम 0 आ गया, और 9 भी ले सकता हूँ क्योंकि 18 का डिजिटल सम 9 ही होता है ना, ठीक है। तो ए की वैल्यू 0 9 ले सकता हूँ 5 के साथ में, ठीक है। अगर सपोज करो बी की वैल्यू 9 लेता हूँ मैं, ठीक है, तो 9 4 13 और कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये केस पॉसिबल हुई, बट मेरे को तो 2a प्लस 3b की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब मुझे ए भी न्यूनतम लेना पड़ेगा और बी भी न्यूनतम लेना पड़ेगा। तो कौन से ऑप्शन से ए और बी न्यूनतम आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ से तो ये तो ग्रेटर वैल्यू हो गई ए बी की, तो देखो पहला ही ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो 2a प्लस 3b की न्यूनतम वैल्यू निकालनी है। सपोज करो मैं ए की जगह ए लिखता हूँ तो 4 दूनी 8, बी की जगह कितना आएगा 3, तो 11 आ गया, ठीक है। कई स्टूडेंट के मन में आ रहा है सर जीरो भी, तो जीरो के साथ रख के देखो। तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 लगता हूँ, बी की वैल्यू 5 15, तो देखो 11 15 से बड़ा होता है, मेरे को न्यूनतम वैल्यू चाहिए, तो यही केस लेना पड़ेगा भाई पहला वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे करना है, 2a प्लस 3b की न्यूनतम वैल्यू है तो ए भी न्यूनतम होना चाहिए, बी भी न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, सवाल को नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ। दो क्वेश्चन और है भाई, कर लेते हैं, ठीक है इनको भी। क्वेश्चन नंबर 30 होगा शायद। क्वेश्चन 30 क्या है, यदि 10 अंकीय संख्या, यदि 10 अंकीय संख्या 96 53 0y 15x8 72 द्वारा विभाज्य है तो x का अधिकतम मान के लिए अधिकतम 3x माइनस 7y का मान होगा, का मान, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑप्शन लिखा देता हूं मैं। 3 5 8 4 सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। 10 अंकीय संख्या दे रखी है और ये संख्या 72 से डिवाइड है, तो x का अधिकतम मान के लिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये संख्या दे रखी है 96530y15x8, ठीक है। अब ये संख्या 72 से डिवाइड है, तो x के अधिकतम मान के लिए 3x माइनस 7y का मान निकालना है। ये नंबर 72 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, ये संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। देखो 9 और 8 दोनों को प्राइम है ना, ठीक है। तो मैं पहले 8 का डिजिटल रूल लगा लेता हूँ। अगर ये संख्या 8 से कब कटेगी, जब इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से कटने चाहिए। 5x8 ये 8 से कटने के लिए, अब देखो ये नंबर 500 प्लस समथिंग है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, 400 प्लस कितना आएगा 1x8। इस संख्या को 8 से भाग दूंगा तो देखो 400 तो 8 से पूरा पूरा कट गया है, यानी कि मैं अगर इसको भी 8 से कटा लो तो ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। देखो आप इसको भाग करो और इसको भाग करो तो यहाँ आसानी होगी ना, तो इसको भाग करके देख लो, ठीक है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, x को पहले 0 रखो, 108 नहीं कटता भाई, कटता है क्या 108 8 से नहीं कट रहा ना। 1 रख के देख लेता हूँ, 2 पे कटेगा बिल्कुल, 128 16 बार जाता है, तो x की वैल्यू ये रखूंगा। तो x की वैल्यू आ गई 2 आ गई मिनिमम। अगली वैल्यू क्या आएगी, 4 जोड़ के 6, अगली वैल्यू 10 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x के 2 मान आ गए यहाँ से। 8 के डिजिटल रूल से x की 2 वैल्यू आ गई, 2 और 6। अब मैं
y की वैल्यू निकालूंगा, तो y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो 9 का डिजिटल रूल से निकाल लेता हूँ। भाई नंबर 72 से कटा है तो जाहिर सी बात है नंबर 9 से भी कटना चाहिए। अब 9 से नंबर कब कटेगा, जब डिजिटल सम शुड बी 9 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करूंगा, डिजिटल सम निकाल लेता हूँ। 9 6 3 9 कट गए, 5 6 3 9 कट गए, 8 प्लस एक्स प्लस वाई, इसका डिजिटल सम आ गया 8 प्लस एक्स प्लस वाई। अब एक्स की वैल्यू में 2 और 6 ही ले सकता हूँ, ठीक है। तो सपोज करो एक्स की वैल्यू 2 और 6 ही ले सकता हूँ। एक्स की वैल्यू 2 ली तो 8 है तो 10, तो वाई कितना आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 6 ली मैंने, 8 से 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम मुझे 9 बढ़ाना है ना, ठीक है। अब मेरे से पूछा है एक्स के अधिकतम मान के लिए, तो एक्स के अधिकतम मान यही आ रहा है, तो यही केस लूंगा मैं, ये वाला लूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 6 18, वाई कितना आएगा, कुछ गलती हो गई क्या इस सवाल में, नेगेटिव में जा रहा है यार उत्तर। तो एक्स के अधिकतम मान के लिए देख लेते हैं डिजिटल सम में कुछ गड़बड़ होगी क्या। 6 3 9 9, डिजिटल सम देख लेते हैं भाई इसका। 6 3 9 9 आ गया, 5 से 5 10 और 18, सॉरी डिजिटल सम तो यार एक आ रहा है, 1 प्लस एक्स प्लस वाई आ रहा है भाई, डिजिटल सम ये नहीं आएगा, डिजिटल सम आएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। अब एक्स के दो ही वैल्यू रख सकता हूँ मैं, 2 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ, ठीक है। एक्स की वैल्यू 6 तो रखूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बड़ी से बड़ी रखनी है ना एक्स की, 6 पे रख लेके देता हूँ, 6 एक 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि डिजिटल सम मुझे 9 बढ़ाना है, तो यही केस, ये कंडीशन बन जाएगी। तो यहाँ पे रख लेता हूँ 6 18 माइनस 7 दूनी 14, फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 में 14 घटाऊंगा तो 4 आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई तब तक। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है भाई, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर 72 के डिजिटल रूल भी खत्म हो जाएंगे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि 7 अंक की संख्या, भाई सीरियल देख लेना एक बार, है ना। यदि 7 अंक की संख्या, 7 अंकों की संख्या 49x 29y6 72 से विभाज्य है, तो एक्स और वाई के सबसे बड़े मान के लिए, तो एक्स और वाई के सबसे बड़े मान के लिए एक्स प्लस 2y का मान कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपको ही करना चाहिए था, बट मैं करवा देता हूँ, ठीक है। या फिर खुद कर लोगे, बताओ, प्रैक्टिस के तौर पे दे दूँ आपको, तो ढेर सारे क्वेश्चंस हो गए। चलो देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी स्पीड में देखेंगे भाई, ठीक है। ये 7 अंकों की संख्या दे रखी है मेरे को, 49x 29y6, यही दे रखा है ना, 49x 29y6। अरे संख्या 72 से कट रही है, ये संख्या 72 से कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, 8 से भी कटनी चाहिए। तो पहले मैं 8 के डिजिटल रूल से चेक कर लेता हूँ, y की वैल्यू कितनी आएगी, 9y6। 9y6 को मैं ऐसे ले सकता हूँ क्या, ये नंबर 800 प्लस समथिंग है ना, 800 प्लस 1/6 ऐसे रख के देख ले सकता हूँ। अब ये नंबर तो 8 से कट रहा है, अगर ये नंबर भी 8 से कट गया तो ये संख्या 8 से कट जाएगी, तो 1/6 को 8 से कटा के देख लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी,
जीरो पे नहीं होगी, 2 पे भी नहीं कटेगी भाई 126, 3 पे बिल्कुल 3 पे कटा है तो y की वैल्यू 3 रख सकता हूँ। अगली वैल्यू क्या आएगी, 4 ऐड करूंगा तो 7 आएगी, नहीं 8 के डिविजिबिलिटी रूल से y की वैल्यू 3 और 7 रख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लेता हूँ। तो डिजिटल सम देख लेते हैं भाई, 9 9 कट गया, 6 2 8 4 12, 12 का डिजिटल सम आ गया 3 प्लस एक्स प्लस वाई, ये आ गया डिजिटल सम, ठीक है। अब वाई की वैल्यू 3 रख के देखूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3 3 6, कितनी आएगी 3 आ जाएगी। अब वाई की वैल्यू 7 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 7 3 10 8 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये दो केस बने। अब एक्स प्लस टू वाई को वाई के एक्स और वाई के सबसे बड़े मान के लिए देखो, एक्स और वाई का सबसे बड़ा मान तो यही आ रहा है, तो यही केस लूंगा ना मैं, ठीक है। रख के देख लेता हूँ, 8 कितना आएगा, 7 दूनी 14 8 22, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया भाई 75 के डिजिटल रूल पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने बिल्कुल खत्म किए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके, मिलते हैं कल।